हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और अभी आज की इस वीडियो में इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे, समावेशी शिक्षा, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए गए थे बीएड सेकेंड ईयर के, जिसमें ये भी था। और ये पेपर थे आपके 2021, 20, 19 और 18 के। तो आप में से एक लर्नर की रिक्वेस्ट पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आपके सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। बेशक आप स्पीड को थोड़ा बढ़ा लीजिए, लेकिन पूरा देखिए वीडियो को, ठीक है? तो क्योंकि पूरा सुनेंगे तभी समझ में आएगा ना, क्योंकि एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा भी सुनने को मिल सकती हैं, तो इसलिए पूरा देखेंगे। बेशक स्पीड को हाई करके देखेंगे, लेकिन पूरा। ओके, तो देखिए 2021 का सबसे पहले देखेंगे। आपने पैटर्न तो पता ही है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। पिछली बार तो थोड़े कम थे, है ना, लेकिन इस बार ही आपको 8 करने होंगे और हर एक क्वेश्चन जो होगा आपका 1 नंबर का होगा। सबसे पहले यहाँ ये क्वेश्चन है 2021 का, वेरी शॉर्ट में, ऑब्जेक्टिव टाइप में, कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेंटली रिटार्डेड एंड बैकवर्ड चिल्ड्रन। मानसिक मंदित एवं पिछड़े बालकों में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल है जी अंतर, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। क्यों? क्योंकि मानसिक मंदित मतलब मानसिक तौर पर, ठीक है, जिसके बुद्धि के स्तर पर वो मंदित हो, उसमें कोई कमी हो, ठीक है, समझ नहीं पा रहा है। लेकिन बैकवर्ड क्या होगा? बैकवर्ड सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि पढ़ाई बीच में छूट गई हो, इस वजह से क्लास में पीछे है, कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए पीछे है, क्लासरूम में उसका मन नहीं लगता है, इसलिए पीछे है। तो इसके कारण हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाता है। देयर इज़ नो डिफरेंस, डिफरेंस है, बिल्कुल है, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट आपका ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर बिहेवियर। अस्थि बाधितों की पहचान उनके व्यवहार से की जा सकती है। कैसे कर लेंगे? अस्थि बाधित है, कोई मंदन थोड़ी है, मानसिक मंदन नहीं है। मानसिक मंदन देख सकते हो आप, है ना, बिहेवियर से पता चल जाएगा कि हाँ चलो उसमें कोई कमी आ रही है बिहेवियर में। तो लेकिन अस्थि बाधित कैसे पहचान सकते हो? अब ऐसा तो नहीं है, अगर कोई बच्चा क्लासरूम में अच्छे से बिहेव कर रहा है, क्लास टीचर की रिस्पेक्ट कर रहा है, अच्छे से परफॉर्मेंस दे रहा है किसी चीज़ के लिए, तो क्या वो अस्थि बाधित पहचान में आ जाएगा? नहीं आ सकता। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। निर्देशन एवं परामर्श में कोई अंतर नहीं होता। बिल्कुल होता है, ये फॉल्स है। अब ये अंतर क्यों होता है? क्योंकि देखिए, निर्देशन, गाइडेंस तो क्या हो गया, एक ग्रुप को दिया जा सकता है, लेकिन परामर्श, काउंसिल, ये इंडिविजुअली दी जाती है, ठीक है। ये एक अंतर हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट आपका, इंक्लूसिव एजुकेशन इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था विशिष्ट बालकों हेतु की जाती है। समावेशी शिक्षा जो है वो सिर्फ विशिष्ट बालकों के लिए तो नहीं है। अब देखिए, आप कई चीज़ें हैं इसके अंदर कि ऐसा भी, जैसे आप कह सकते हैं कि इसमें ओनली तो लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें एक कन्फ्लिक्ट है इसके आंसर में, लेकिन फिर भी यहाँ आप लगा सकते हैं। पिछले अगर प्रीवियस में देखें तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल चिल्ड्रन के लिए नहीं है, सभी प्रकार के चिल्ड्रंस के लिए है इंक्लूसिव एजुकेशन, तो ठीक है, तो फॉल्स है यहाँ पर। जो अगर हम पिछले सालों की बात करें जहाँ पर ये इसका आंसर सही माना गया है, वो फॉल्स माना। ब्रेल वॉज डेवलप्ड बाय लुइस। ब्रेल लिपि का विकास लुइस के द्वारा किया गया। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि लुइस ब्रेल नाम है पूरा इनका, जिन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया। किसके लिए? ब्लाइंड पर्सन्स के लिए, ना, दृष्टिबाधित बालकों के लिए। आगे, स्टैमरिंग इज अ टाइप ऑफ डैश डिसऑर्डर। हकलाना एक प्रकार का डैश विकार है। कैसा विकार है? वाणी विकार है, स्पीच डिसऑर्डर है। आगे, फाउंडर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक। काफ़ी बार सुन रखे हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो, अगर इतिहास पढ़ रहे हैं आप इसका इंक्लूसिव एजुकेशन का, तो इसमें आपको फाउंडर मिलेंगे इटार्ड। को टीचिंग मीन्स, सह शिक्षण का अर्थ है। सह शिक्षण मतलब जहाँ एक से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं, ठीक है, एक ही क्लासरूम में। नेक्स्ट आपका, रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन फॉर इक्वलिटी ऑफ वुमेन वॉज डन बाय। अब यहाँ पर मैंने देखा तो अलग अलग आंसर मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एक आंसर है वो ये भी दिया जा रहा था कि NEP 1986, लेकिन इसकी सिफारिश कोठारी आयोग ने भी की थी, ठीक है। तो आप इसको एक बारी ज़रा और देखने की कोशिश करें कि कौन सा इसमें सही होगा, फाइंड करें आप भी खुद इसको, ठीक है, और क्या सही है कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका, हेल्थ इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर एडमिटेड इन डैश स्कूल्स। स्वास्थ्य बाधित बालकों को डैश विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। कौन से विद्यालय होंगे यहाँ पर? यहाँ पे आएंगे इंक्लूसिव स्कूल्स, ठीक है, समावेशी स्कूल्स में यहाँ इनको एडमिशन दिया जाता है। कैसे किसी प्रकार के बाधित बच्चे हैं तो कैसे, कहाँ देंगे आप? समावेशी तभी तो बनाया गया ना, सभी प्रकार के बच्चे वहाँ पढ़ सकें, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे 2020 का, जहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अरेंजमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज टू बी फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था विशिष्ट बालकों के लिए होती है। अभी देखा हमने, पीछे आया हुआ था, क्या है ये आंसर? फॉल्स आएगा, ठीक है, इसका आंसर फॉल्स होगा।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड इज इन देहरादून, दृष्टिबाधित बालकों के लिए राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। बिल्कुल सही, ट्रू है। ठीक, इसके अलावा और भी जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, श्रवण बाधित हों या और भी विकलांग बालक हों, तो उनके लिए भी आप इंस्टीट्यूट देख सकते हैं। अगर जैसे 3-4 कुछ इंस्टीट्यूट हैं आपके इंडिया में, तो वो कौन कौन से हैं, ठीक है, फाइंड कीजिएगा। और अगर आपको पता चलता है तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, बाकी को भी नज़र आ जाएगा ना, बाकी लोग भी देख सकते हैं अगर आपने देख लिया, आपको पता चलता है तो, ठीक है। बाकी अपने लिए तो देखना ही है। आगे, IQ ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन इज कंसीडर्ड अबव, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी बुद्धि लब्धि IQ 110 के ऊपर मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि 90 से 110 तो किसकी होती है, सामान्य की होती है, ठीक है। इससे ऊपर 110 से ऊपर जो होंगे वो प्रतिभाशाली बोले जाते हैं, गिफ्टेड बोले जाते हैं। नेक्स्ट आपका आगे चलेंगे, हेडक्वार्टर ऑफ NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसका आप जो एस्टेब्लिश ईयर है वो भी ध्यान रखेंगे, आगे आया भी हुआ है 1995। आगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट ऑफ IQ वाज गिवन बाय, सबसे पहले बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय कंसेप्ट किसने दिया, ये दिया है स्टर्न ने, ठीक है, 1912 में। और ये जो IQ वाला टॉपिक है ये तो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, है ना। नेक्स्ट आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ RCI क्या है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, कब हुई थी, तो ये है 1986, ठीक। अब इसमें भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि 1986 में अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1986 में हुआ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था, संवैधानिक निकाय बना दिया गया था 1992 के एक्ट द्वारा। 1992 का एक्ट है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, जिसके द्वारा इसे जून 1993 में 1993 में इसको संवैधानिक निकाय बना दिया गया था। लेकिन फाउंड की बात करें कब ये इस्टेब्लिश किया गया तो 1986 लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट आपका है कंसेप्ट ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन वाज गिवन बाय, तो ये है आपका, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, अभिक्रमित अनुदेशन BF स्किनर, ठीक। नेक्स्ट आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन इज बेस्ड ऑन, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे मेंटली रिटार्डेड का, देखिए दोनों चीज़ें हैं आपकी यहाँ पर, एजुकेशनल अचीवमेंट भी और IQ भी, इसके लिए आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। नेक्स्ट आपके आगे चलते हैं, फाउंडर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, देखिए फिर से आ गया, ये पिछले साल भी आया था, कई सारे आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, इटार्ड। नेक्स्ट आपका NCTE वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन, देखिए यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, सॉरी टिक द करेक्ट के रूप में दिया गया है, जिसमें आंसर है आपका 1995, ठीक। तो आप जान रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आपके किसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, टिक द करेक्ट आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, ठीक है। देखिए 2019 को अगर हम देखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ, आगे नीचे हिंदी भी है, जैसे आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर में हिंदी में भी आपकी ट्रांसलेशन थी, तो वो आप देख लीजिएगा, आंसर आपको मैं यहीं बता देती हूँ, ठीक है, इंग्लिश वाले में। अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन इज टू बी डन फॉर, स्पेशल एजुकेशन का अरेंजमेंट किसके लिए किया जाता है, जानते हैं किसके लिए करेंगे, स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए करेंगे, ठीक है ना, स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए। आगे आपका डैश स्क्रिप्ट इज यूज फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन, अभी पढ़ा था हमने, कौन सी स्क्रिप्ट है भाई, ब्रेल स्क्रिप्ट है ना, तो वो लिख देंगे यहाँ पर कि ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल लिपि। कॉज ऑफ मल्टी हैंडीकैप्ड आर मेनली डैश एंड डैश, अब देखिए ये पूछ रहे हैं कि मल्टी हैंडीकैप्ड जो कोई बच्चा है उसको क्या क्या कारण हो सकते हैं मल्टी हैंडीकैप्ड के, ठीक है, विकलांग होने के, उसके बहु विकलांग होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए आपका जो बच्चे पे कोई भी प्रभाव होता है ना, वो 2 चीज़ों से पड़ता है, सबसे पहला होता है हेरिडिटी और एक होता है एनवायरनमेंट, और आप देखेंगे इन दोनों के गुणन को ही क्या बोला जाता है, एक पूरा एनवायरनमेंट, एक पूरी जो मानव है वो इसी पे आधारित होता है ना, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे, तो एनवायरनमेंट दिया हुआ है, दूसरा आंसर हो जाएगा इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स है हेरिडिटी, मतलब कि आनुवंशिकता या वंशानुक्रम, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन इज बेस्ड ऑन IQ, हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन जो श्रवण बाधित है, जो सुन नहीं सकता बच्चा, क्या उसका क्लासिफिकेशन IQ के बेसिस पे कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, तो कैसा हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेंटली रिटार्डेड एंड बैकवर्ड चिल्ड्रन, फिर से आ गया ये, है ना, दोनों में ये कह रहे हैं डिफरेंस नहीं होता, जबकि होता है डिफरेंस, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन इज टू बी डन बाय इंटेलिजेंस टेस्ट, गिफ्टेड चिल्ड्रन का जो आइडेंटिफिकेशन है आप इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, ट्रू हो जाएगा ये।
उसी से तो पता चलता है ना, जैसे कि बच्चे के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, गेम्स में अच्छा है, बाकी सारी चीज़ों में भी अच्छा है, तो उसको हम इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा चेक कर सकते हैं। आगे कॉज ऑफ बैकवर्डनेस कैन बी, बैकवर्डनेस पिछड़ापन, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो फिजिकल, मेंटल, इन्वायरमेंटल सभी हैं, तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव आंसर है। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। देखिए इसमें पूछ रहे हैं कि आपका काउंसलिंग का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, वो कौन कौन से हैं। सेल्फ नॉलेज है, सेल्फ एक्सेप्टेंस है, या सेल्फ एडजस्टमेंट है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं काउंसलिंग के, ठीक है। आगे आपका कॉज ऑफ माल एडजस्टमेंट आर, कुसमायोजन के कारण क्या हो सकते हैं, नेचुरल, फिजिकल, सोशल, या ऑल ऑफ दीज, सभी होते हैं, ठीक है। नेचुरल भी बच्चा कुसमायोजित हो सकता है, फिजिकली भी, फिजिकल तौर पे हो जाता है, या सामाजिक रूप से भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए सभी। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन टीचिंग वॉज गिवन बाय, अच्छा मैनेजमेंट किस में, टीचिंग में पूछे या क्लास मैनेजमेंट में पूछे, इसका आंसर एक ही होगा, वो है I.K. डेविस, ठीक है। आपका यहाँ पे ये हिंदी में ट्रांसलेशन है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 2018 का, तो यहाँ देखेंगे विजुअली इम्पेयर्ड टॉट बाय ब्रेल, जो दृष्टि बाधित है उनको ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है, ठीक बात है, ट्रू हो गया। द चिल्ड्रन हु आर हियरिंग इम्पेयर्ड ऑल्सो बी वॉइस इम्पेयर्ड, श्रवण बाधित बालक वाणी बाधित भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। जो बच्चा सुन नहीं पाएगा तो बोलने में भी तो उसको दिक्कत होगी ना। देयर आर 4 स्टेप्स इन टीचिंग मैनेजमेंट, शिक्षण प्रबंधन के 4 सोपान होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है, ये भी ट्रू है। कौन कौन से होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, योजना, आयोजन, नेतृत्व और नियंत्रण, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्लासरूम मैनेजमेंट गिवन बाय डेविस इंटर्न, देखा था पीछे, आई थिंक ये इंटर्न आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कुछ मिस्टेक है, लेकिन हाँ डेविस तो है ही, ठीक है। कक्षा प्रबंधन के आयाम को डेविस ने दिया, अभी पीछे भी देखा था हमने, ठीक है। टीचिंग मैनेजमेंट था, वैसे ही क्लासरूम मैनेजमेंट भी डेविस के द्वारा दिया गया है। आगे द एस्पेक्ट ऑफ इवेल्युएशन टीचिंग हैज़ गिवन बाय ब्लूम, मूल्यांकन शिक्षण आयाम को ब्लूम ने दिया, बिल्कुल फर्स्ट ईयर में भी ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी थी, ठीक है, उसमें भी आप देख सकते हैं, सही है, ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देयर आर 3 स्टेप्स इन काउंसलिंग प्रोसेस, परामर्श प्रक्रिया के मुख्य 3 उद्देश्य होते हैं, ऊपर देखे थे ना 3 उद्देश्य थे, ठीक है, वही 3 उद्देश्य हैं, तो ये भी ट्रू हो गया स्टेटमेंट। देयर आर 2 टाइप ऑफ काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर, स्वरूप के आधार पर परामर्श 2 प्रकार का होता है, ये भी ट्रू है, ठीक। नेक्स्ट स्पेशल चिल्ड्रन इज इन द पावर ऑफ नेशन, विशिष्ट बालक राष्ट्र की अपार शक्ति है। देखिए विशिष्ट बालक आपका कोई भी हो सकता है, जो सामान्य से अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्रतिभाशाली है, वो भी विशिष्ट में आता है, सामान्य से कुछ निम्न स्तर का है, वो भी विशिष्ट में आता है, तो वो राष्ट्र की अपार शक्ति है, ये भी ट्रू हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, शिक्षा एक अध्ययन का विषय है, बिल्कुल है, ट्रू, ठीक है। और लास्ट आपका है इंक्लूसिव एजुकेशन वॉज डेवलप्ड इन अमेरिका इन वेरी बिगनिंग, समावेशी शिक्षा का विकास सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था, बिल्कुल सही, ट्रू है ये भी, ठीक है। इटार्ड के द्वारा हुआ, वो हो गए उनके फाउंडर, ठीक है, या फादर कह सकते हैं। इसके बाद में सबसे पहले जो हुआ था वो अमेरिका में, उसके बाद पहुंचा यूरोप में, ठीक है। तो ये आपके सारे आंसर्स हो गए, और आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, अगर बाई मिस्टेक कोई चीज़ गलत हो गई हो तो आप बता सकते हैं, वो करेक्ट करके कॉमेंट में पिन अप कर दी जाएगी, ठीक है, कि ये पिंड है, मिस्टेक थी, वो बता दी जाएगी, ये गलत बोल दिया गया था, अगर कुछ गलत है आपके अकॉर्डिंग तो, ठीक है, बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी इसको देख सकें, अगर नहीं देखा है, आपके फ्रेंड ने, क्लासमेट ने, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।